मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स लगा के रस्तों को बंद कर दिया गया है और जो मरकजी जुलूस इस वक्त पांडू स्ट्रीट से निकल रहा है वो अपने राह में साथ साथ आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप आते जाएं। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। पहले और अब में क्या फ़र्क लगता है सिक्योरिटी के लिहाज से, इंतज़ामी मामलात के लिहाज? माशा सिक्योरिटी अच्छी है, अच्छी की सिक्योरिटी माशाल्लाह। दफ़ा यहाँ पे अंदर देखे ना, उन्होंने गाड़ियाँ लगाई हैं, शबीलें लगाई हैं, खुद लगा रहे हैं। पहले किसी ने नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने अलावा किसी ने नहीं लगाया। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम दिया है हमें। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ख़ास तौर पे सड़क पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत ताकि जो है वो इतनी नरमी में आ जाए कि ये जो लोग ज़मीन पे बैठे हैं इनको बैठने के लिए कोई मुश्किल ना हो। मुझे ये बताएं, बच्ची को आपने साथ लिया है, क्या इसकी कोई मन्नत थी या नहीं? हम हर साल आते हैं इसी तरह, अपने पूरे फैमिली के साथ आते हैं। जब पूरी फैमिली? ये तो अभी माशाल्लाह 2 साल से इसकी एज ज़्यादा होगी, तो बचपन से आ रहे हैं हम इसी तरह ही। एक शेर भी है कि इंसान को, कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हुसैन। तो अब इतने ज़्यादा फिक्र जाफरिया हो गए, अब तो बड़ा ईजी है आज़ादारी करना। अच्छा, आप नंगे पाँव हैं और मेरे ख्याल में आपके काफिले में से भी कोई होगा नंगे जी पाँव। जी जी। ये नंगे पाँव की क्या मन्नत होती है, ये जरा बताइए। नहीं, मन्नत तो नहीं, सिर्फ अकीदत होती है। हम जितना ज़्यादा अपने आप को उस 10 मुहर्रम को हम मौजूद नहीं थे करबला में, तो अगर हम जितना मैक्सिमम अपने ऊपर अपने आप को सोबतें दे सकते हैं कि सिर्फ ये इजहार करना चाहते हैं कि हम मौला हुसैन के साथ है। कि 40 साल हो गए इसी तरह से आ रहा हूँ। यानी आप बचपन से अपने बड़ों के साथ आते रहे और अब आपके माशाल्लाह बच्चे आपके साथ। बड़ों के साथ नहीं, इसके साथ आता हूँ मैं। ये हमारे भाई हैं, हाँ, इसी के साथ मैं आता हूँ, हर साल इसी के साथ आता हूँ। भाई मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने लट रखी है ये क्या होता है? ये केसू है जी, बोधी बोलते हैं इसे। ये हमने 5 साल की मन्नत के लिए ये रखी है। और मेरा ताल्लुक एक सुन्नी ख़ानदान से है, ठीक है, और अहले बैत से मोहब्बत की वजह से, ठीक है, वो हमारा हम पे फ़र्ज़ भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नसीब में भी है कि मैं उनका मुहिब हूँ। क्या कहना चाहेंगे आने वाले ज़ायरीन से कि वो किस नीयत से आए? देखें जी, ज़ायरीन जो है वो अगर सिर्फ ज़ियारत के उससे आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है कि सिर्फ तकद्दुस पर माल न किया करें, बाकी जो मर्जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटेरिएट के पास और मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स लगा के रस्तों को बंद कर दिया गया है और जो मरकज़ी जुलूस इस वक्त पांडू स्ट्रीट से निकल रहा है वो अपने राह में साथ साथ आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप आते जाएँ। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और पीछे आपको ज़ायरीन भी दिखते नज़र आ रहे हैं कि जो पांडू स्ट्रीट के जुलूस से आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जानिब आ रहे हैं। पुलिस की नफरी चारों तरफ है और हर तरफ यहाँ पे कंटेनर्स लगा के रास्ते को बंद किया जा रहा है ताकि ज़ायरीन के लिए आसानी का मामला हो, वो बआसानी अपने जुलूस को लेके आगे तक आएँ और किसी भी किस्म की कोई भी बदनज़मी ना फैले। ये मनाज़िर हैं पांडू स्ट्रीट के जुलूस को, जो बाहर कवरेज के लिए जुलूस के रस्तों को क्लियर करवाया जा रहा है। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटेरिएट के पास और अब से कुछ देर बाद पांडू स्ट्रीट का जो मरकज़ी जुलूस है वो यहाँ से गुजरेगा, तो लिहाजा चलते हैं आगे और चल के और भी देखते हैं इंतज़ामात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, बड़े निढाल लग रहे हैं। भाई पैदल आ रहा हूँ, आपको पता है यार। वैसे भी जो मामला चल रहे हैं, आपको सामने 9 मुहर्रम हो गया है, करबला के वाक़े, बड़ा दुखी दिल हुआ हुआ इस वजह से। बिल्कुल ऐसे। मुझे बताएं, कितने अरसे से आप ये इस जुलूस में आ रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए कोई 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 साल। और आप इससे पहले अपने वालिदैन के साथ? वालिद के साथ आता था। वालिद के साथ आते थे, यानी आपकी मन्नत होगी जी। ऐसी है? जी जी। भाई आप कितने अरसे से इस जुलूस में आ रहे हैं? कोई अरसा हो गया, कोई 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। पहले और अब में क्या फ़र्क लगता है सिक्योरिटी के लिहाज से, इंतज़ामी मामलात के लिहाज? माशा सिक्योरिटी अच्छी है, अच्छी की सिक्योरिटी माशाल्लाह। सुबह काम बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है। मरियम साहब ने जो काम किया ना, ऐसा कभी कोई कर ही नहीं सकता था जी। क्या ऐसा चेंज आपको लग रहा है कि जैसे आप पिछले 15 सालों से आ रहे थे आपको वो चीज़ नहीं मिली जो इस साल आपको लग रहा है कि यार ये है? इस दफ़ा यहाँ पे अंदर देखे ना, उन्होंने गाड़ियाँ लगाई हैं, शबीलें लगाई हैं, खुद लगा रहे हैं। पहले किसी ने नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने अलावा किसी ने नहीं लगाया। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम दिया है हमें। ठीक हो गया जी। भाई आप बताइएगा, आप किस जगह से हैं? मैं इकबाल टाउन। आप भी इकबाल टाउन से हैं। मुझे बताएं, यहाँ पे आप लोग इतने अरसे से आते थे, यहाँ पे पहली दफ़ा कब आए थे और पहली दफ़ा किसके साथ आए? पहली दफ़ा मैं अपने घर वालों के साथ आया था। वालिद साहब के साथ? जी, वालिद तो फोत हो गए थे, घर फैमिली के साथ आया यानी था। मतलब एक मन्नत जैसे होती है कि जब तक वालिद जिंदा थे वो आप उनके साथ आते, फिर आप अकेले, फिर इंशाल्लाह ताला आप अपने बच्चों के साथ, इस तरह से? बेशक। बहुत शुक्रिया जी।
और भी ज़ायरीन यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ख़ास तौर पे सड़क पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, गर्मी की शिद्दत ताकि जो है वो इतनी नरमी में आ जाए कि ये जो लोग ज़मीन पे बैठे हैं इनको बैठने के लिए कोई मुश्किल ना हो। और ये तमाम तर जो है ये सीएम मरियम नवाज़ की वजह से इनका कहना ये है कि बहुत अच्छे जी ब्रदर बहुत नाइस काम किया है उन्होंने। नून लीग के वैसे भी हम साथ हैं, लेकिन नून लीग ने जो इस दफ़ा काम कर दिया है ना, पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर दिया ज़ायरीन के लिए ना उन्होंने। बहुत अच्छा लंगर भी उन्होंने खुद लगाया हुआ है, हर चीज़ उन्होंने खुद की हुई है। लंगर में क्या था? लंगर में बिरयानी है, बोतल वगैरह दी है उन्होंने। कैंप माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे करते रहे ज़िंदगी, भरोसा कोई नहीं, बस उनकी ड्यूटी करें, मौला की पुरसा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लंगर शबीले लगाएं माशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा था भाई आप नंगे पाँव के जूती गुम गई है, क्या वजह? नहीं नहीं, ये खुद ही वैसे उन्हों की इमाम सज्जाद के गम में ना उन्हों की याद करके ऐसे पैदल फिरते हैं। मैं बड़े लोगों को देखा था। अच्छा, ये किसी निस्बत से आप लोग नंगे जी जी। ये ज़रा दोबारा बताइएगा। नहीं जी नाज़रीन, ये जितने लोग आपको, ये बच्चे भी अगर नंगे पाँव नज़र आ रहे हैं, ये बच्चा भी आपको नंगे पाँव नज़र आ रहा है, तो ये इनकी मन्नत है जिस वजह से ये नंगे पाँव होते हैं। भाई जी, जी। किसकी मन्नत है? और ये आपको मतलब कहा जाता है कि हमने आपको इस मन्नत के तोफ़ैल मांगा है तो लिहाजा आप इस हालत में रहेंगे वैसे? जी जी, ऐसे है, वो घर वालों की मन्नतें होती हैं, कोई बीमार हो जाए या कोई परेशानी आ जाए तो इसलिए घर वाले अपने बच्चों के लिए मन्नतें मांगते हैं, बेड़ियाँ बनाते हैं, नंगे पैर होते हैं, जंजीर की मन्नत मांग लेते हैं। काफ़ी ऐसे ना उन्हों की याद में है ये। यानी ये आपने मन्नत मांगी। और ये कितने दिन आप इस तरह नंगे पाँव रहेंगे? मैं तो 2 दिन के लिए आया हूँ बस। 2 दिन के, यानी 9 और 10 मुहर्रम को। 10 दिन के लिए भी होते, वो मन्नत होती है। वैसे मैं तो उन्हों के गम के लिए ऐसे कर रहा हूँ, जितना गम हो सके, जितना अपने आप को खर्च सके। नाज़रीन, एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है और बड़ी खूबसूरत नन्ही शहज़ादी यहाँ बैठी है। भाई से जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप आए हैं? ये सब्ज़ादार से आए हैं हम। सब्ज़ादार से आप आए हैं। मुझे ये बताएं, बच्ची को आपने साथ लिया है, क्या इसकी कोई मन्नत थी या? नहीं, हम हर साल आते हैं इसी तरह, अपने पूरे फैमिली के साथ आते हैं। जब पूरी फैमिली? ये तो अभी माशाल्लाह 2 साल से इसकी एज ज़्यादा हो गई, तो बचपन से आ रहे हैं हम इसी तरह ही। काफ़िले के साथ साथ हम आते हैं और साथ साथ ही हम ये वापस जाते हैं। इसी तरह पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। यानी आप सब्ज़ादार से भी पैदल आए हैं? नहीं, सब्ज़ादार से कुछ सफ़र हमने पैदल किया, आगे से ओरिजिनल में आए हैं। तो ये आगे पीछे काफ़िले के साथ साथ हम पैदल, अब काफ़िले के साथ साथ रहेंगे। अच्छा, और ये बेटा भी आपके साथ है? ये मेरे भतीजा है और ये मेरी भतीजी है। इधर देखो बेटा, क्या नाम है इसका? लुबाबा। लुबाबा, बड़ा खूबसूरत नाम है। क्या मतलब है इसका? लुबाबा का मतलब होता है कि जो एक हासिल नहीं होता, लबे लुबाब, जिस तरह यानी कि जो नुमाया चीज़, उसको कहते हैं। भाई मुझे बताएं, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं जी। क्या फीलिंग्स लेके आते हैं? क्या सोच में होता है कि यार मैं अपने बच्चों को, अपनी बेगम को, अपनी वालदा को, अपनी बहनों को लेके मौला की राह में आ रहा हूँ? इसी तरह जब हम छोटे होते थे तो हमारे वालदैन हमें ये उंगली पकड़ के लेकर आते थे इसी मातमदारी में, आज़ादारी में। तो इसी तरह हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि जब आप बड़े होंगे तो आपने भी ये जो है ना, चलते रहनी चाहिए आज़ादारी, ये रुकनी नहीं चाहिए किसी भी वजह से। हमारा आज़म यही है कि ये रुके ना। ये इनकी बेटी, मैं बताता हूँ, लुबाबा ना मौला अब्बास की जो वाइफ हैं, ज़ौजा, उनका नाम है, तो हमने उस निस्बत से इसका नाम लुबाबा रखा है। मुझे ये बताएं, कितना मुश्किल है इस डिजिटलाइज दौर में अपने बच्चों को इन तमाम जो आजकल हम रील्स देखते हैं, उन तमाम चीज़ों के बावजूद अपने बच्चों को अपने मसलक, अपने दीन के ऊपर रखना और इसी दीन का इम्प्लीमेंट करवाना? हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुश्किलात हमसे पहले लोगों ने बर्दाश्त कर ली हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। लाइक ज़वारी पे जाते थे तो कत्ल कर दिया जाता था। बहुत मुश्किलात हमारे बड़ों ने झेली हैं। उस वक़्त बहुत कम तादाद में अहले तशय्यो होते थे, लेकिन अब जैसे एक देखें, वो एक शेर भी है कि इंसान को, कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हुसैन। तो अब इतने ज़्यादा फ़िक़्ह जाफरिया हो गए, अब तो बड़ा ईजी है आज़ादारी करना। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मौजज़ा जिसने आपको पाबंदी कर दिया कि बस ख़त्म? मौजज़ा तो देखें, ये जो सफ़र है, ये सफ़र इश्क़, इसमें तो हर लम्हे आपको मौजज़े मिलते रहते हैं। लेकिन जब हम बेलौस होकर निकलते हैं तो हमें किसी किस्म की कोई तलब नहीं होती, तो सब कुछ मिलता है मेरे ख्याल से। अगर हम, मैं आपसे भी ये पूछूंगा, मैंने आगे एक और भाई से पूछा, आप नंगे पाँव हैं और मेरे ख्याल में आपके काफ़िले में से भी कोई होगा नंगे जी पाँव। जी जी। ये नंगे पाँव की क्या मन्नत होती है, ये ज़रा बताइए। नहीं, मन्नत तो नहीं, सिर्फ अकीदत होती है। हम जितना ज़्यादा अपने आप को उस 10 मुहर्रम को हम मौजूद नहीं थे करबला में, तो अगर हम जितना मैक्सिमम अपने ऊपर अपने आप को सोबतें दे सकते हैं कि सिर्फ ये इजहार करना चाहते हैं कि हम मौला हुसैन के साथ हैं, कि उस वक़्त मौला हुसैन को प्यासा
शहीद कर दिया गया, तो उनके पास कोई भी नहीं था, सिर्फ इस वजह से। बहुत खूबसूरत, बड़ी मेहरबानी जी। और भी लोग हैं, उनसे भी देखते हैं। हर एक की अपनी मोहब्बत है, हर एक की अपनी उल्फत है, और जिस तरह से ये अपने बच्चों के साथ आए हैं, ये जीता जागता सबूत है इमाम अली मकाम से मोहब्बत का, कि जिस तरह से आपके, इनका कहना ये कि जिस तरह से वो अपने अहलो अयाल के साथ सड़क पे निकले थे, जिस तरह वो तमाम तर मुश्किलात का सामना करते आए थे, इसी तरह से ये उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए ये दिखाते हैं कि हम भी उस तरह से पैदल और नंगे पाँव यहाँ से गुजरेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन साहब, कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम सांदे से लेकर हैं। सांदे से हैं। मुझे ये बताएं, इसी तरह से आप सारी ज़िंदगी से आ रहे हैं? हाँ, पूरे साल 40 साल हो गए इसी तरह से आ रहा हूँ। यानी आप बचपन से अपने बड़ों के साथ आते रहे और अब आपके माशाल्लाह बच्चे आपके बड़ों के साथ नहीं, इसके साथ आता हूँ मैं। ये हमारे भाई हैं। हाँ, इसी के साथ मैं आता हूँ, हर साल इसी के साथ आता हूँ। ये इसके बच्चे भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि पहले साल जब आते थे, कुछ पुरानी यादें याद हैं? क्या मन्नत थी जिसको पूरा करने के लिए अभी तक आप? मेरी मन्नत यही है, मुझे मौला टांगे दे दे, आंधे साल मैं खुद पूरे हिसाब से आऊँगा मैं। आपकी ये मन्नत है। मैं आपकी बात को एक बड़ा करता हूँ। कल का हमने एक मौजज़ा देखा था। एक भाई था, क्रिश्चियन था, उसका बेटा ना बोल सकता था ना चल सकता था, और मेरे ख्याल में पहली या दूसरी दफ़ा पे उसके बच्चे को मजलिस पे लेके गया, और उसके बाद वो कहता है मेरा बेटा खड़ा भी हुआ और या बास के नारे से उसने अपनी ज़ुबान का आगाज़ किया। ये अभी हमारे प्रोग्राम लगना है इसी चैनल पे, आपको मैं वो आप देखना भी, और यकीन जानिए ये भी है। और एक वो मेरे अकब में एक और भाई आ रहा है, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा उनको भी दिखाएं। यहाँ पे इस तरह से लोग मोहब्बत और अपनी अकीदत लेके आते हैं, और बेशक देने वाली ज़ात, करम करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ये हस्तियाँ इतनी पाक हस्तियाँ हैं कि अल्लाह ताला इनकी तो फ़ैल ज़रूर इनका जो है मन्नत मुरादें पूरी करता है। मुझे ये बताइएगा भाई, पहले और अब के इंतज़ामात में कितना फ़र्क देखते हैं? मस्जिद बढ़ते ही देखते हैं हम, करते नहीं देखते हम। हम देख रहे हैं वाम बढ़ती आ रही, हर साल बढ़ती है वाम, करती नहीं है। हाँ, सबकी मनते भी पूरी होती। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह ये आपके बच्चे हैं? किनके बच्चे मेरे हैं? भाई के ये आपके बच्चे हैं? जी। आप उनके कह रहे हैं? ये मेरे बच्चे हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ठीक है। मुझे बताएं, कितने अरसे से आप यहाँ पे आ रहे हैं? माशाल्लाह अब जब से पैदा हुए हैं तब से ही आ रहे हैं। जब से पैदा हुए हैं, जब से आ रहे हैं। अब यही मन्नत मांगी थी? हाँ जी, ये बच्चे भी मेरे साथ अब ये आ रहे हैं हमारे साथ। पहले हम इनके साथ धक्का लगाते थे, अब मेरे बच्चे इनके साथ धक्का लगा रहे हैं। क्या बात है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सदाम। सदाम भाई, कहाँ से तशरीफ़ लाए हो? ये भी सांदे में आए। अच्छा, आप इकट्ठे आए हैं। मुझे बताएं कि पहले के इंतज़ामात में और अब के इंतज़ामात में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा फ़र्क है, आगे ना बहुत बेहतर है। आगे से बहुत बेहतर है। हाँ माशाल्लाह बहुत बेहतर है। क्या दुआ करके हैं आज? बस मंजूरी हो जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल जी। हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि हमारी आना कबूल हो जाए, हमारी मंजूरी हो जाए, और इससे बढ़ के हमने क्या लेना है। और ये अकीदतमंदों का इस टाइम आपको धड़ाधड़ मजमा नज़र आ रहा है, जो पांडू स्ट्रीट से होता हुआ इन्होंने इसी तरह से करबला गामे शाह पहुँचना है। और बहुत से अकीदतमंद यहाँ पे मौजूद हैं, और हर शख्स यहाँ पे मन्नतें मांगता है और अपनी मन्नत पूरी करने के बाद अपनी मुरादों को लेके आता है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये बच्चे हैं नन्हे नन्हे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि ये इनके वालिदैन ने इनके लिए दुआ की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने इन बच्चों के हमरा यहाँ पे आए हैं। क्या आप लोगों ने कितनी मन्नतें मांगी और क्या क्या मन्नत आपकी आज तक पूरी हुई है? अल्लाह पाक का मौला करम नवाजिया, जो मांगी वो पूरी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। कितना मुश्किल समझते हैं कि आज के दौर में अपने बच्चों को इस मज़हब पे, अपने मसलक पे कायम रखवाना है और इनको यूँ लेके जाना है कि बच्चा ये ना कहे मैंने नहीं जाना, ये वो हर चीज़ को मद्देनजर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने ना भी जाओ ना, बच्चे जुलूस में खुद ही चले जाते हैं। हाँ जी, काली कोठी जुलूस है ना स्कीम मोड़ के पास, उधर हमारा खुद का घर है, तो उधर वो खुद ही जुलूस में। आप यहाँ पे हर साल आते हैं इसी तरह से? जी जी जी, हर साल आते हैं। क्या फ़ील होता है, पहले साल में क्या था और अब के साल में कितनी चेंजेस आए? बस ये है, बस ज़िंदगी का कोई नहीं पता है, ज़िंदगी का कोई नहीं पता है, अभी है कल नहीं है, बस है जुलूस की। भाई मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने लट रखी है ये क्या होता है? ये केसू है जी, बोधी बोलते हैं इसे। ये हमने 5 साल की मन्नत के लिए ये रखी है।
ठीक है। और ये जब पैदा हुए थे तब से अब तक आपने इनके बाल का एक हिस्सा नहीं काटा? नहीं जी, एक कैंची भी नहीं लगाई है इसको। कैंची भी नहीं, बाकी सारी आप टेंट रखेंगे मगर ये लट रहेगी जी। और ये कितना अर्सा रहेगी? 5 साल जी। मुझे बताएं, इसके अलावा भी आपके ख़ानदान में कोई ऐसा था जिसकी आपने रखी थी? जी, मेरा एक मामा था, उसकी रखी थी। उनकी कितनी उम्र तक चलती है? क्यों मैंने अक्सर बड़ी उम्र के भी लोग देखे, तो मैं वो सदाबहार रखते हैं, हमने 5 साल के लिए रखी। अच्छा जी, आप बताएं। 12 साल की थी आपकी 12 साल तक जी, पापा ने रखी थी उतार की निस्बत से ये मन्नत होती है? बोतला सिकंदर। मुशाहिदी सईदों की जी जी, ये मुशाहिदी सईदों की जी, बोतला सिकंदर की ठीक है। जी। और मुझे बताएं, ये आपको बच्चा उस मन्नत के तो फ़ैल मिला और आपने फिर इसकी ये लट रखी है, ठीक हो गया। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम शेराकोट बकर मंडी से। शेराकोट बकर मंडी से। कैसे इंतजामात लगे यहाँ? माशाल्लाह बहुत सोने जी, अच्छा इंतज़ाम है, सारा निज़ाम अच्छा है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीबियाँ पाक दामन के अहाते के पास और एम्प्रेस रोड के ऊपर मुझे चंद नौजवान नज़र आए हैं, जिनमें से एक भाई मेरे साथ मौजूद है। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पे किस चीज़ की सबील लगाई है और कितनी देर से लगाई है और आगे कहाँ जाना है आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मेरा नाम है जी मामून ख़ान न्याज़ी और हमने आज सबील शुरू की है बीबी पाक दामन से दरबार से, और वहाँ से अभी हमने आगे जाना है निसार हवेली। तो कुछ देर आराम करने के लिए रुके हैं और अभी बस आधे पौने घंटे तक जाएंगे निसार हवेली की तरफ और उधर बाकी इंशाल्लाह। मामून, मुझे बताइएगा कि ये ड्यूटी आपकी सिर्फ ये 2 दिन है या पूरे 10 दिन आप इसमें काम करते हैं? कोशिश तो यही रहती है कि हर साल 10 दिन ही रहा जाए इस ड्यूटी में, लेकिन बाकी मौला जिस तरह हमें हमारी ड्यूटी लगाएं उस तरह चलना पड़ता है, और जिस तरह नसीब में हो। अगर 10 दिन नसीब में हो तो 10 दिन लगाते हैं, नहीं तो फिर 2 दिन सही। लेकिन ये है कि कोशिश पूरी होती है कि 10 दिन ही। मुझे बताएं, आप बच्चे भी थे, ज़ाहिरी बात है, आप अपने वालिद को, अपने चचा को, अपने अजीज़ो क़ारिब को देखते थे। उस टाइम का देखना, उस टाइम में बढ़ चढ़ के काम करना और आज खुद से वो काम करना, कैसा फील होता है? मैं जी वैसे हूँ शहर मियाँ वाली से और मेरा ताल्लुक एक सुन्नी ख़ानदान से है, ठीक है। और अहले बैत से मोहब्बत की वजह से, ठीक है, वो हमारा हम पे फ़र्ज़ भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नसीब में भी है कि मैं उनका मुहिब हूँ, ठीक है। और उसके अलावा वालिद और चचा का जहाँ तक तल्लक है तो वो मियाँ वाली में हमारे वहाँ पे रवाज कम है, क्योंकि शिया कम्युनिटी कम है, थोड़ी तादाद में है, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह नहीं मुहर्रम मनाया जाता है जिस तरह यहाँ पे मनाया जाता है। किस चीज़ की न्याज है और कितनी मिकदार में न्याज लाए आप? मिकदार तो जी मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये है कि दूध की सबील है, ठीक है। ठंडा दूध है, मीठा, और जो है अपना हम काफ़ी देर से लगे हुए हैं, 2 घंटे हो गए हमें, तो हम निकले हुए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आने वाले ज़ायरीन से कि वो किस नीयत से आएँ, क्या समझते हैं? क्योंकि आजकल का जो दौर है जिसमें हम इस दौर में देखते हैं बहुत सारी ऐसी मीम्स बनती हैं जिनको देख के हमारा भी बस ये मुस्लिम दिल दुखता है कि यार इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इस डिजिटलाइज दौर में अपने आप को राह हक पे रखना और इन तमाम इवेंट्स को उस चीज़ में रहते हुए, मोहतात रहते हुए उस तमाम को गुजारना, कैसा फील करते हैं, क्या समझते हैं इस चीज़? देखें जी, ज़ायरीन जो हैं वो अगर सिर्फ ज़ियारत के उससे आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो जिस तरह असल ख़राब जो माहौल को करते हैं वो भी ज़ायरीन ही करते हैं, और वो इस तरह करते हैं कि ना बीवियों में फ़र्क करते हैं और ना बंदों में फ़र्क करती हैं बीवियाँ। करबला का दर्स ही ये था कि ख़वातीन का अदब और उनका एहतराम, और ख़वातीन जो हैं वो पर्दे का बेशक ऐसी है। और बस गुजारिश इनसे यही है कि सिर्फ तकद्दुस पर माल ना किया करें, बाकी जो मर्ज़ी करें। बाकी आपकी हरकत जो है वो बारगाह पे अटैक होता है, वो आपकी बात नहीं मानी जाती। वो कहा जाता है जी ये वहाँ पे आए थे, तो इन्होंने ये हरकत की है। तो लिहाजा मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आएँ, बावज़ू रहें, ख़ास तौर पे क्योंकि हुसैनियत का दर्स ये था कि आपने उस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, यानी वो बावज़ू थे। तो मैं अपने तमाम चाहने वालों से, ख़ास तौर पे गम हुसैन मनाने वालों से ये कहूँगा कि बावज़ू रहें, जितना हो सके दरूद पाक का विर्द अपनी ज़ुबान पे जारी रखें। हम उन जैसा एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते, मगर जो हम कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल करे और हमसे जितना हो सके अच्छा काम ले। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।